हम लोग जो इस वीडियो में देखेंगे आईटीएन बाबा के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हो वायरल आईटीएन बाबा बहुत ही अभी वायरल चल रहा है। तो ये बाबा क्यों बने, बाबा बनने के पीछे कौन सा ऐसा रीजन था इनको बाबा बनने पे मजबूर कर दिया? इनके बचपन में इनके साथ ऐसा कौन सा घटना घटा जिनका अभी भी इनके जो कभी भी इंटरव्यू देते हैं तो वो व्याख्या निकल जाता है। बचपन की घटना ये वो बोल ही देते हैं कि ऐसा मेरे साथ बचपन में हुआ था। तो इनके लाइफ से क्या सीख ले सकते हैं एज ए पेरेंट्स या बच्चे? हम अगर बच्चे हैं या बड़े हैं तब भी हम इनसे क्या सीख सकते हैं? और इसके अलावा इनके पास जो नॉलेज है ये नॉलेज से भी हम क्या सीख सकते हैं? एक बाबा साधारण बाबा नहीं, ये बहुत ही नॉलेजेबल है, साइंस और फिलोसफी के बारे में बहुत ही नॉलेज है इनके पास। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो आईटीएन बाबा का नाम है अभय सिंह, आपको पता ही होगा। ये जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है, कहाँ से? आईआईटी बॉम्बे से, ठीक है। और इनके पापा जी जो है पेशे से वकील है, आपको पता ही होगा, एडवोकेट है। तो क्या हुआ इनके बचपन में, जैसा बताते हैं कि बचपन में पढ़ने में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे और इनका बचपन में पढ़ाई में बहुत मन लगता था। लेकिन इनके मम्मी पापा पे ये था कि मेरा बच्चा पढ़े और बड़ा सा एग्जाम करा करे, आईआईटी का एग्जाम करा करे। तो इन्होंने क्या किया, आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया और बहुत अच्छे रैंक से क्रैक किया और आईआईटी बॉम्बे पहुंचे। वहां से पास आउट होने के बाद ऐसे ही बता दें कि जब वो बचपन में पढ़ रहे थे तो इनके मम्मी पापा के बीच में झगड़ा इतना बढ़ रहा था, इतना ज्यादा आपस में झगड़ा, नॉर्मल माँ बाप के बीच में तो होता ही झगड़ा, लेकिन झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि उनके दिमाग पे एक अलग माइंड थॉट प्रोसेस डाल दिया। और ये चाह रहे थे मदद करना, लेकिन बचपन में नहीं होता, बच्चा चाहता है कि पापा को बोले कुछ, मतलब बोले लेकिन बोल नहीं पाता, चाहते हैं उसको बोल नहीं, वहां पे बोल देते लेकिन बोल नहीं पाता। ये सब चीजें दबाव आ गया। फिर आईआईटी करने के बाद जब ये जॉब करते हैं, इनका जॉब 36 लाख पर एनम, 36 लाख पर एनम जैसे कि ये बताते हैं, पर एनम यानी कि एक महीना में 3 लाख। फिर भी इनके साथ बोले कि सर 3 लाख आपके लिए बड़ी एक रकम लग सकता है, इनके लिए बड़ी रकम नहीं था वो 3 लाख, इनके लिए 3 लाख बड़ी रकम ही था। तो इसमें भी इनको बहुत सारा वहां भी प्रॉब्लम को देखना पड़ा। और इनकी जो गर्लफ्रेंड वगैरह भी रही तो उनके साथ में कुछ ऐसा घटना घटा तो ये उस समय बंधे रह गए, ये चाह के भी मदद नहीं कर पाए। तो इंसान इतना से जब भूल जाता है ना, चाह के भी बहुत चीज नहीं कर पाता है, तो उसके पास लास्ट ऑप्शन रखता है कभी भी कि भगवान के प्रति, भगवान ही आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ लाइफ में ऑप्शन नहीं रहता है, जो करेंगे भगवान ही करेंगे। तो इनका जो है धीरे धीरे ये बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर गए और बड़े जो भी इनके लाइफ गोल्स था, जो भी डिवोटी लोग थे, स्पिरिचुअल लोग थे, उनको ही फॉलो करने स्टार्ट कर दिया। फिर इनके स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जो आप जानते हैं, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ चल पड़े हैं। तो ये बात ये दिखाता है कि एज ए पेरेंट्स हमको कभी भी झगड़ा हर माँ बाप के बीच में होता है, ऐसे झगड़ा ना करना है कि बच्चा पे गलत इन्फ्लुएंस करे। इनका एक और बात है कि जब इनको पढ़ाई के अलावा बोले कि अगर हर आदमी के माँ बाप पढ़ाता है, पैसा खर्चा करता है, लेकिन बच्चे को लव एंड केयर का जो सपोर्ट होता है वो अगर अपने माँ बाप से वैसा नहीं मिल पाता है, मिलता है लेकिन वैसा अगर नहीं मिल पाता है, होता है कि आदमी जैसे हमको अगर डॉक्टर बनना है लेकिन मेरे पापा को नहीं तो इंजीनियर बने सपोज, तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्ट्राडिक्शन होगा, बच्चा उसमें बनेगा डॉक्टर और उसके साथ साथ बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करते बनेगा। तो कैसा कैसा उसके साथ मेंटल पे सोच के देखिए कि उसका मेंटल स्थिति किस दौर से गुजर रहा होगा। भले डॉक्टर बन भी गया और किस स्थिति से गुजर रहा होगा, हमेशा से वो अपना जो सपने को दबाते आया है। तो एज ए पेरेंट्स हमको ये देखना है कि बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसी सेक्टर में जाने दें, भले कम कमाए ज्यादा कमाए जैसा भी कमाए लेकिन वो खुश रहे। तो माँ बाप को एज ए पेरेंट्स यही देखना है कि बच्चा को जिसमें खुशी हो उसमें जाने देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि एज ए चाइल्ड हम लोग को भी रिस्पॉन्सिबल पड़ता है कि अपने माँ बाप को कोशिश तो करें कि समझाने का, माँ बाप से एटलीस्ट बात तो करे, फेस टू फेस बात करने का कोशिश करे, टेबल पे बैठ के अपनी बात को तो रखे। ना मानना मानना माँ बाप के हाथ में, अपनी बात को माँ बाप के रखना, डरना नहीं, अपने माँ बाप अपना जो भी बात है दिल का बात खोल के माँ बाप के पास रखना है। तो इस पे ध्यान देना। उसके बाद ये बाबा के लाइफ में जो आए, उनके पास जो साइंस का जो नॉलेज है, साइंस और फिलोसफी का जो नॉलेज है बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत नॉलेज है इनके पास। बहुत सारा आईआईटी स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी करते जाते हैं। और एक दो और बात बताते हैं, इन्हीं के कथन है कि इनके पापा को लेके बेटा हमको सोसाइटी में दिखाना, तुम आईएएस का एग्जाम क्रैक कर दो, भले तुम जॉब नहीं करना लेकिन एग्जाम क्रैक कर दो। अब ये इंसान किस टाइप का उसके पेरेंट्स होंगे समझ सकते हैं आप? बस सोसाइटी को दिखाने के लिए बच्चा आईआईटी का एग्जाम क्रैक करेगा, अपने लाइफ का 2 से 3 साल बर्बाद करेगा। तो आईआईटी बाबा का बिल्कुल सही कथन है, हम इस बाबा को बहुत सही मानते हैं। और बाबा बहुत नॉलेजेबल है, बहुत मीडिया वाले इनको समझ नहीं पा रहे हैं, नसीली गजरी बोल रहा है, लेकिन वो खुद मतलब कि कैसा इंसान होगा जो ऐसा इतना पढ़े लिखे
स्टूडेंट एक तरह से हुए, एक महान फिलोसफर हम तो मानते हैं, डिवोटी मानते हैं, उनके बारे में ऐसा बात कर रहा है। बहुत बुरा लगता है सुन के। तो ठीक है, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि एज ए सोसाइटी पेरेंट्स कि हमको जो दिल में आए, जो अच्छा लगे उसी को फॉलो करना है। और अपनी माँ बाप को अपना दिल का बात जो है माँ बाप को बताना है। या नहीं माँ बाप माने फिर भी माँ बाप के पास रखना है, नहीं माने तो आप माँ बाप से अगेंस्ट थोड़ी कीजिए, उसमें हम सपोर्ट करते, लेकिन गलत मत कीजिए कभी भी। फिर बाद में उनको रियलाइज होगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा। स्टार्टिंग में बहुत माँ बाप को इस सब चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता है, कोई भी चीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बहुत बच्चा फ्रीलांसिंग कर रहा है, मेरे माँ बाप को नहीं पता होगा फ्रीलांसिंग क्या होता है, तो नहीं सपोर्ट करेगा। बहुत सारा ऐसा सेक्टर है माँ बाप को नहीं पता, वो नहीं सपोर्ट करेगा। वो हमेशा से गवर्नमेंट जॉब ये सब चीज जो देखते हैं तो उसी में लेकर जाने के लिए। तो उनका परसेप्शन है सोच का, क्योंकि वैसा ही सोच ग्रोन अप हुए हैं। आपका जो अभी के लोग हैं वो जानते हैं कैसे जो क्या क्या सेक्टर्स हमारे पास बचा हुआ है। तो आप अपने अनुसार जो है आपका विचार अपने माँ बाप के पास रखिए, बात कीजिए, समझाइए, तो फिर आपका सारा मनोकामना जो है माना जाएगा, फिर आपके मम्मी बाबा भी समझेंगे आपको। तो ये एक छोटा सा स्टोरी था जो अभय सिंह आईटीएन बाबा से हम लोग सीख सकते हैं, उनके स्टोरी से सीख सकते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।